हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि दोबारा से कोर्ट केस किया जा रहा है। ग्रुप डी का एग्जाम मतलब और डिले होने वाला है। इससे जो अपडेट आ रही है इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि क्या दोबारा से कोर्ट केस होने वाली है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान अप्रेंटिस छात्रों को हो रहा है, क्योंकि उसका उन लोगों का इस कोर्ट केस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें उनको जो भी ग्रुप डी में सीटें रिजर्व होती हैं उसमें अप्रेंटिस के लिए, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आइए बिना समय गंवाए आपके बारे में बताते हैं कि क्यों आपका नुकसान हो रहा है, अप्रेंटिसों का क्यों नुकसान आ रहा है और कौन कोर्ट केस करने जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेके हम क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दें कि देखिए, ये जो 2024 की ग्रुप डी की वैकेंसी आई, ये ग्रुप डी की भर्ती नहीं, एक तरीके से ये मजाक बना हुआ है। क्योंकि आपको बता दें कि 2018 में भर्ती आती है 62,000-64,000 के लगभग। फिर जस्ट एक साल बाद आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव होता है, तो उसमें डायरेक्ट 1 लाख पद हो जाते हैं। अभी आप 18 में करा रहे हैं वैकेंसी 60-62,000, फिर आपको जस्ट अगले साल 1 लाख वैकेंसी करानी होती है। फिर उसके बाद वैकेंसी सोचिए 19 के बाद सीधे वैकेंसी 24 के एंड में आती है, 2 दिन 24 ख़त्म होने वाला होता है तब नई वैकेंसी आती है। मान के चलिए 25 में भर्ती आती है, तो 5 साल 6 साल बाद भर्ती आती है, तो उससे ज़्यादा तो रिटायरमेंट हो गए हैं। तो आप 32,000 वैकेंसी देते हो। फिर उसमें ITI नॉन ITI को लेके कन्फ्यूजन जो थी, उसके लिए कोर्ट केस चले गए। 8 महीने 10 महीने से कोर्ट केस चल रहा है। तो इसमें इतना नुकसान हो रहा है। 1 साल 6 साल बाद वैकेंसी निकालिए, फिर 1 साल कोर्ट केस में घिस दीजिए। फिर इससे जो ओवर एज हो रहे हैं या अदर जो छात्र हैं उनको अलग अलग समस्याएं हैं, प्रेशर बढ़ता है। जिस तरीके से एज बढ़ती है बाकी भी प्रेशर बढ़ता है, फैमिली कंडीशंस बाकी चीज़ें। लेकिन इससे रेलवे को ना ही कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना ही रेलवे बोर्ड को, ना ही रेल मंत्री को। और अब जितने फॉर्म भरे हुए हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लोग खुद जागरूक नहीं है। फॉर्म भरने के लिए 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया है ग्रुप डी में जाने के लिए, लेकिन ये जितने छात्र फॉर्म भरे हैं वो खुद एक्टिव नहीं हैं। तो देखिए, आज हम आप लोगों को यही बता देते हैं कि देखिए, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है कोर्ट केस के चक्कर में रुकने वाला है, ऐसी अपडेट आ रही है। लेकिन अभी उसका ऑफिशियल हमारे पास PDF मिला नहीं है। जैसे हमारे पास हम चेक कर रहे हैं बाकी साइट पे, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे अगर जैसे वो मिल जाता है तो फिर आपको हम ऑफिशियली दिखाएंगे कि रजिस्टर्ड हो गया है, नहीं हुआ है, दोबारा से स्टे लगने वाला है या नहीं लगने वाला है। तो देखिए, जितने अप्रेंटिस छात्र हैं उनके लिए बड़ी अपडेट इसलिए है कि अप्रेंटिसों का समायोजन होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये जो वैकेंसी आती है उसमें 20% सीटें इनकी रिजर्व है। तो इनका एग्ज़ाम करा दीजिए, बाकी आप कोर्ट केस करते रहिए ITI नॉन ITI, क्योंकि आपका संवैधानिक तरीके से पूरा अधिकार है, आप जा सकते हैं न्यायालय, तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उनसे बोल दीजिए कि देखिए, ITI और अप्रेंटिस आपस में जो भी हैं उनसे रिलेशन बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि देखिए, इनके सीटें रिजर्व हैं, इनका एग्ज़ाम कराइए, इनकी वैकेंसी अलग है। इनकी वैकेंसी 6485 के लगभग हैं, और इनके फॉर्म जो पड़े हैं उनका एग्ज़ाम करा के उनको चयनित कर दीजिए, ये अपना ड्यूटी पे जाएं। और बाकी आप लोग कोर्ट केस करते रहिए, तो इससे कम से कम जो अप्रेंटिस छात्र हैं उनका नुकसान नहीं होगा। और दूसरी चीज़ें कि देखिए, जो रेलवे के बड़े बड़े संगठन हैं, NFIR हो गया, AIRF हो गया, इन दोनों संगठन के बिना रेलवे अपना कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इन दोनों रेलवे के संगठनों को जो अप्रेंटिस छात्र हैं डेली कोशिश कर रहे हैं कब पहुंच के उनको ज्ञापन दें, अपनी समस्याओं को बताएं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि देखिए, यहाँ पे अभी ये देखिए, भोपाल में अभी 2-4 दिन के अंदर में शिव गोपाल मिश्रा जी को एक अप्रेंटिस कैंडिडेट ने, बाकी लोग भी गए थे, इन्होंने, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये ज्ञापन दिए, अपनी अप्रेंटिस की सारी समस्याओं को बताया कि सर हमारी इतनी संख्या हो गई, हमको बाकी वैकेंसियों में 20% दे दीजिए, बाकी वैकेंसी में डिले हो रहा है। सारी समस्याओं को लिख के वहाँ पर दिया गया। लेकिन बोला गया कि आपको ऑफिशियली AIRF के ऑफिशियल साइट से जवाब दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। और यहाँ पर आपको साइड में देखने को मिला होगा, यहाँ पर देखिए URMU, ये रेलवे के यूनियन के लीडर, देखिए पीछे बोर्ड भी लगा है। और ये आप लोग जिनका देख पा रहे होंगे, एक अप्रेंटिस कैंडिडेट है और एक NFIR के उपाध्यक्ष जी हैं। उनको भी इमरान जी ने लेटर दिया। आपके अप्रेंटिस साथी इमरान हैं, काफ़ी वो भी अप्रेंटिसों के लिए हक और अधिकार दिलाने के लिए काफ़ी आगे तक मेहनत कर रहे हैं, अकेले मेहनत कर रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है उनको। तो इस तरीके से काफ़ी प्रयास चल रहे हैं। लेकिन ना ही रेलवे का कोई संगठन अप्रेंटिस का सुन रहा है, ना ही कोई रेलवे के बड़े अधिकारी सुन रहे हैं। सभी लोग कान मूंद के बैठे हुए हैं। लेकिन केवल उनको एक ही चाहिए कि अप्रेंटिस जो आते हैं
मतलब उनको 8-8 घंटे काम कराइए और 7-8 हज़ार उनको स्टिपेंड दे दीजिए। उसमें से 1500 काट लीजिए, बोल दीजिएगा कि ये आपको एक ही बार में मिल जाएगा जब आप कंप्लीट कर लेंगे। वो अभी तक नहीं मिला है। बाकी जो 7,000 पे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, जो बच्चे वो साइन करके आए थे, 7,000 पे आपको स्टिपेंड मिलेगा। 1500 रुपये हर महीने कटा है उनका, अभी तक उनको रिटर्न नहीं हुआ है। तो सोचिए, इतना कुछ सहने के बाद, इतना कुछ करने के बाद 7,000 रुपये की जगह 5500 रुपये में एक साल अप्रेंटिस 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं। लेकिन उनकी अभी तक ना ही एग्ज़ाम भी अगर आप करा के नौकरी दे रहे हैं तो एग्ज़ाम करा लीजिए, वो भी नहीं हो रहा है। अगर आप GM पावर नहीं दे रहे हैं, OTS नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम एग्ज़ाम तो करा लीजिए टाइम पे। जो ओवर एज हो रहे हैं, बाकी जो मतलब अलग तैयारी अब तक किए होते तो अब तक नौकरी उनको मिल जाती। आप NCC को मतलब रख लेते हैं कि चलिए NCC जितने कंप्लीट किया उनको पूरे मतलब अग्निवीर में सुविधा है। लेकिन जो अप्रेंटिस करके आ रहा है, आप उनको जहाँ 100% चांस होता था GM पावर से नौकरी मिल जाती थी, अब कुछ नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम भी नहीं करा रहे हैं, तो इतना डिले हो रहा है। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है इस वीडियो में बताने का कि देखिए, जितने लोग इस मतलब कोर्ट केस जा रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाइए, कोर्ट केस करिए अपने हक और अधिकार के लिए। लेकिन आप लोग एक बार वहाँ ज़रूर अपने रेलवे के वकील को, जज साहब को बता दीजिए कि इसमें देखिए अप्रेंटिस और एक सर्विसमैन 2 लोगों को बता दें कि इनकी सीटें रिजर्व हैं, इनके फॉर्म अलग पड़े हैं, इनकी संख्या अलग है, इनका एग्ज़ाम करा दीजिए। ये लोग काफ़ी ओवर एज हो रहे हैं, इनका काफ़ी डिले हो रहा है। 19 के बाद वैकेंसी अब आई है, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो इनका नुकसान हो रहा है। तो ITI नॉन ITI से और इस भर्ती से इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनकी सीटें अलग हैं। तो ये चीज़ें आप रिक्वेस्ट करके आप जाइए न्यायालय। बाकी अप्रेंटिसों का नुकसान ना हो। और जितने अप्रेंटिस इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करिए कि ये मुद्दा मतलब पहुँचे कि ITI की मतलब और 10वीं का मतलब मामला अगर जाता है, रजिस्टर्ड होता है, तो अप्रेंटिस को अलग करके उनका एग्ज़ाम करा लिया जाए। अगर एग्ज़ाम होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी अपडेट अभी हमको हाल फिलहाल में जल्द ही मिली है। तो इस वजह से हम आप लोगों को जागरूक करने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए ये वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया। और दूसरी चीज़ें आपको बता दें कि देखिए, जो 24 की वैकेंसी ये थी 28 दिसंबर को आई हुई है। फॉर्म भरते 28 फरवरी तक फॉर्म भरा गया। तो ऐसा नहीं है कि 25 की भर्ती है, 25 की भर्ती भी इसी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आनी है, लेकिन अभी तक वो भी नहीं आई है, उसमें भी काफ़ी डिले हो रहा है। तो इस तरीके से नुकसान पे ही नुकसान हो रहा है छात्रों का। और ये भर्ती सही में नहीं लग रही है। छात्र का कहना है कि सर ये भर्ती नहीं, ये मजाक बना हुआ है। कभी हम लोगों को एग्ज़ाम डेट मिलती है, चलिए एग्ज़ाम होगा, फिर अगले दिन मिलती है कि कोर्ट केस है, फिर अगले दिन टल जाता है। इस तरीके से हम लोगों के साथ मजाक ही हो रहा है। एक तो हम लोगों ने कोशिश मतलब इतना किया कि चलिए एग्ज़ाम हो जाए और वैकेंसी आ जाए। वैकेंसी भी आई तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए 18 में वैकेंसी आई थी और 62-64 हज़ार, फिर 19 में 1 लाख आई है, तो 5-6 साल का गैप हो गया। तो कम से कम तो 1 लाख वैकेंसी आएगी ही आएगी। फिर उसमें 32,000 का झुंझुना मिला। तो हर जगह डिमोटिवेट हम लोग होते रहे हैं और काफ़ी डेली बाय डेली डिस्टर्ब होते रहे हैं। ना ही पढ़ाई में मन लग रहा है, ना ही कुछ कर पा रहे हैं, काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो उसके लिए आप लोगों को हमने ये जानकारी प्रोवाइड कराई कि देखिए, अगर कोर्ट केस में रजिस्टर्ड होता है आपका मामला, एग्ज़ाम में डिले होता है, तो इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी आती है तो हम आपको ज़रूर सुबह तक प्रोवाइड करा देंगे, 10 बजे तक आप लोगों को। लेकिन अगर इस तरीके से होता है तो इसीलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं कि अप्रेंटिस अपनी यूनियन यानी अपनी एकता बना के रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप लोग बना के रखेंगे, देखिए कोई आपका सुन नहीं रहा है। और हम भी कंटिन्यू अकेले मतलब इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अकेले आपके हक और अधिकार की आवाज़ें उठाते रहते हैं, लेकिन आप लोग खुद सपोर्ट नहीं करते हैं, तो कब तक अकेले कोई कुछ कर पाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करके सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए। सभी अप्रेंटिस जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम लिंक है, सभी लोग जुड़िए वहाँ पे। जो भी समस्या आती है सभी लोग आपस में डिस्कस करके जो भी फैसला लेना होगा, जो भी डिमांड रखनी होगी रेलवे बोर्ड से या कोर्ट से, तो हम भी लोग अपनी गुहार कर सकते हैं। चाहे GM पावर OTS हो या अलग वैकेंसी करानी हो, अलग से अप्रेंटिसों का एग्ज़ाम कराना हो, तो इन सारी समस्याओं को रख सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर अपनी यूनिटी बनाइए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।